बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के ज़रिए बंदा नाचीज़ बैनुल अक़वामी इदारा अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें और बैनुल अक़वामी ममालिक ख़ुसूसन ईसाई मुसलमान ममालिक, मसीह मुसलमान ममालिक, हिंदू मत हुसैनी ब्राह्मण, हिंदू मत मुसलमान ममालिक, अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, शाम और आल दुनिया से अर्ज़ पैरा है कि बंदा नाचीज़ और इसका छोटा भाई अरशद खान और इसके तमाम सगे बहन भाई और 2.5 साल आज से 22 साल पहले इसके घर गुजारने वाला सैयद अली शाह को पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी दहशतगर्द एजेंसियों से जान का शदीद ख़तरा है। आगे बात तफसील से सुनना। पहली बात, जो कहे कि ये जो बोल रहा है ये गलत कह रहा है, पहली बात जो ये कहे कि ये जो बोल रहा है ये गलत कह रहा है, तो जनाब पूरी दुनिया के सामने जिन लोगों को मैं कहूँ, हुकूमत पाकिस्तान तलाश करके जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, पूरी दुनिया के सामने 40 दिन या शेरों के जंगल में मेरे साथ बिठाए। अगर शेरों की साथी ये कबूल नहीं करते तो पूरी दुनिया की बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ बुलाकर मेरे कहने के मुताबिक मेरी आंखों के सामने तहक़ीक़ात कराएं। अगर बैनुल अक़वामी दुनिया की साथी भी पाकिस्तान नहीं मानता तो अपना चीतों के जंगल में 40 दिन मेरे साथ बिठाएं। अगर उनकी साथी भी हुकूमत पाकिस्तान नहीं मानती तो आज सांपों के जंगल में मेरे साथ 40 दिन पूरी दुनिया के मीडिया के सामने बिठाएं। समझ आ रही मेरी बात की पूरी दुनिया वालों? मामला ऐसे है कि पाकिस्तान एक रियासत बन गया, लेकिन इसमें गरीब आदमी के लिए ना कानून न नाम खुदा का। मुख्तसर बात, मुझे इससे ज़्यादा मजबूर ना किया जाए। इसकी वो खंजीर एजेंसियाँ हैं, वो खंजीर एजेंसियाँ हैं, वो खंजीर एजेंसियाँ हैं, वो खंजीर एजेंसियों वाले हैं जिसको उठाकर तशद्दुद करते वो मर तो सकता है लेकिन किसी माँ बाप, वालिदैन, बहन भाई को बता नहीं सकता, और उसकी तहकीक पुलिस भी नहीं कर सकती। मैं गारंटी से कहता हूँ वो पुलिस भी उसको नहीं मनवा सकती, सिर्फ बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ मनवाएंगी या शेर चीते और आज दास्तां बदल करेंगे। समझ आई दुनिया वालों? ये है पाकिस्तान। लेकिन मुझे पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अंधेर नगरी है जिससे मेरी ज़िंदगी तबाह की गई उससे ज़रूर दुश्मनी है, ज़रूर दुश्मनी है। और मेरी पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट है कि या इनको शेरों के जंगल में बिठाया जाए या उनकी बेटियां, बहनें, उनकी औलादें, उनकी जायदादें मेरे डंडे से मेरे सपोर्ट किए जाएँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इन लोगों ने तबाह करवाई, मेरा घर इन लोगों ने तबाह करवाया, मेरे अजीज़ व अकारब रिश्तेदार पूरे घर को मेरे ख़िलाफ़ किया। इसलिए मैं इस पर जान दूंगा लेकिन चुप नहीं करूंगा। पहले भी 2 वीडियो मैं इस मजमून पर दे चुका हूं। अच्छा, तो आगे मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या क्या है। पहली बात कि अरशद खान वाल गुलाम हसन मेरा सबसे छोटा भाई है। ये कल तक नॉर्मल ज़िंदगी हम बहन भाइयों के साथ गुजार रहा था, तो इसको जबरन कंट्रोल किया गया इसकी शादी के बाद, और इसको ये कंट्रोल किया गया कि इसकी बीवी जो कलमा पढ़े उसने कहना है कि वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो रसूल है। इसको एजेंसी के गुंडों ने यह पाबंद किया कि तुम आज के बाद बीवी के खिलाफ हर्फ नहीं उठाना। समझ आ रही बात की? और मेरे खिलाफ खड़ा किया गया कि उसके खिलाफ खड़ा होना है। समझ आ रही है बात की? गौर से सुने। उसके बाद इसको मेरे से और तमाम भाइयों से जुदा करवाया गया और इस पर बज़ाहिर मेरे पर इल्ज़ामात लगवाए गए। समझ आया? इल्ज़ामात का जवाब मैं दे रहा हूँ। अगर पाकिस्तान की एजेंसियाँ मेरे मुखालिफ सच्चे हैं तो बैठ कर आएँगे, वरना खंजीरों के खंजीर हैं। 40-40 लाख, 50-50 लाख खंजीर की एक एक औलाद है। मैं अब इस पर 3 वीडियो पहले दे चुका हूँ, ये मेरी 4थी वीडियो है, लेकिन मैं इस पर मरूंगा, चुप नहीं करूंगा क्या मतलब, क्योंकि मेरे बाप 18 साल किला काश का बेटा हूँ। इशा पढ़कर बैठते थे, फजर पढ़कर उठते थे,
उन्होंने जो कहा मैं वो करके गुजरूंगा। उन्होंने पहले कहा था कि यहाँ के शिमर खंजीर ऐसे ऐसे करेंगे, और वो कुछ हुआ, लेकिन आगे जो है वो भी नज़र आएगा इंशाअल्लाह। तो उसके बाद 2.5 साल एक आदमी हमारे घर रहा। उस वक्त वो उसकी उम्र तकरीबन 17, 18, 19 साल थी। या आज से 22 साल पहले का वाक़या। 2.5 साल के बाद अपने घर वालों की मर्ज़ी से रहा। 8-8, 10-10 दिन घर चला जाता, महीने 2 महीने बाद फिर हमारे पास रहता। उसके बाद वो मुश्किल, हमने हमेशा कोशिश की मुश्किल घर रहे। वो पहले भी इंतहाई हाल से बेहाल परेशान हमें मिला, हमने उसको घर पहुंचाया। फिर घर वालों की मर्ज़ी से हमारे घर रहा। फिर वो अपने घर रहने लगा। 3 साढ़े 3 साल कम अज़ कम उसने अपने चाचा बाप के साथ नॉर्मल जैसे हर आदमी होते थे कि दुकानदारी की। उसके बाद उसकी पहले जबरन नींद उड़ाई गई, जबरन नींद उड़ाई गई। मैंने आंखों से देखा कि उसको 23 दिन कम अज़ कम, मुझे आज तक याद है, ऊपर से मेरे अंदाज में 27 दिन थे, 23 दिन 1 सेकंड नींद नहीं आई, समझा। उसके बाद उसने, उसकी नींद आने की वजह से मैं उससे 300 मील दूर था। मुझे 5 दिन 24 घंटे नींद ना आई, हालांकि मुझे वक़्वा मालूम नहीं था। जब पता चला तो मैं गया, तो बाद में पता चला ये मामला है। उसके बाद उसकी बार बार नींद उड़ाई गई। फिर उसको उसके घर वालों के कंट्रोल में दिया गया। घर वालों को यरगमाल बनाया गया, अपने साथ हम ख्याल बनाया गया, और फिर ख़ुद उसके घर के अंदर से उसकी नींद उड़ाकर और मदहोश करके छोड़ा जाता रहा। अल मुख्तसर कि उसको इस हाल में करके छोड़ा जाता रहा। उसके वो जब बाहर से आया, जब शुरू में उसका ये स्टेज शुरू किया पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द एजेंसियों ने, तो एक दिन बाहर से आया तो उसके बाप ने कहा कि इस मेरे बेटे को इस ज़िंदगी से मौत आ जाती तो बेहतर था। यानी जवान बेटे के लिए बाप ने अल्लाह से मौत मांगी, इस हाल में करके छोड़ा जाता रहा था, छोड़ा जाता था। उसके नाना ने देखा, गुलज़रीन खान उसका नाम था, अभी फौत हो गए। तो उसके आंसू आ गए। उसने कहा मेरी बेटी फौत हो गई और मुझे मरनवासा इस हाल में देखना पड़ा है। जब हमारे घर आया, क्योंकि 2.5 साल रहा था, तो हमारे घर वालों ने देखा तो उन्होंने यही बात की थी, अल्लाह इसको संभाल लेता तो बेहतर था। 1-2 बार उसने खुद मुझे ज़िंदगी में कहा कि अल्लाह इस ज़िंदगी से मुझे मौत दे देता तो बेहतर था। एक बार उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं छोड़ो वरना मैं मर जाऊँगा। 18 साल बंदा नाचीज़ ने इन पाकिस्तान की खंजीर एजेंसियों के डंगे हुए शख्स को 18 साल हिफाजत की। 18 आज तक कर रहा है और क़यामत तक अब करूँगा। अगर कोई ये कहे कि अब वो ठीक है, अब वो मर्ज़ी से करता है, अब वो ऐसे करता है, हमने मर्ज़ी नहीं देखना। जिस हाल में करके दिखाया कि उस हाल के बदले शेरों के जंगल में बिठाएं, दुनिया हिफाजत भी करे, जंगल में बिठाए, वरना जो मैं कह चुका हूँ लह कर छोड़ूंगा। समझ आई बात कि पूरी दुनिया मेरा साथ दे। समझ आया। हक हक को, बातिल बातिल होना चाहिए। बाकी मैं जिन लोगों को ख़तरा है, सैयद अली शाह को अब इसलिए ख़तरा है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि शाह हुसैन का सबूत ख़त्म हो जाए। उसको इसलिए ख़तरा है, ये भी मैं दुनिया वालों को बता दूँ। बाकी जिन जिन लोगों को ख़तरा है, एक बंदा आपके सामने है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त मुझे अपने भाई अरशद खान वालिद ग़ुलाम हसन, शनाख्ती कार्ड नंबर 3630 244 71 25 73 है। दोबारा मैं शनाख्ती कार्ड नंबर नाम पता साहब का दोहराऊँगा। अरशद खान वालिद ग़ुलाम हसन, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 3630 244 71 25 73, और दूसरा सैयद अली शाह का नंबर 16 20 20 84 19 875। सैयद अली शाह वल्द खान बाचा का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 16 20 20 841 98 75। इसके बाद मेरा भाई है जिसने मेरे पर डांगे वगैरह उठाई, अभी उसको नॉर्मल कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त उसको गैर नॉर्मल किया गया। उसका एक बार उसके मोटरसाइकिल में गाड़ी भी मारी गई, जैसे उसका शदीद एक्सीडेंट भी हुआ, जिसका अभी तक उस पर काफ़ी असर है। इसका नाम है मुश्ताक हुसैन वालिद ग़ुलाम हसन, समझा। इसके बाद एक मेरा भाई और एक हमशीरा भी हैं। तो अल मुख्तसर ये 18 साल चिलाकाश का पूरा घर और सैयद अली शाह, इनकी जानों को पाकिस्तान की खंजीर एजेंसियों से ख़तरा है। और अगर कोई ये कहता है कि शाह हुसैन गलत कहता है या इसने कोई गलत बयान नहीं किया, तो वह मैंने अदल बता दिया। बाकी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले शुरू से खंजीर साबित हुए आए हैं, ये भी मैं दुनिया वालों बता दूं। अगर ये खंजीर साबित ना होता तो हज़रत अली से जंग ना होती, नबी की बेटी को घर से ना निकाला जाता, इमाम हुसैन को शहीद ना किया जाता। ये आज भी खंजीरियत का सबूत देंगे। आप बराए मेहरबानी हमारी हिफाजत करें, ठीक है।
दुनिया वालों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तानी अपना खंजीरों की शक्ल में इंसान नुमा एजेंसियाँ हैं, ये ख़ुद को कहते हैं कि हमने CID करनी है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जबकि हमारे कानून और आइन में कोई ऐसी CID नहीं है, समझा। जबकि ये जिस आदमी पर जो गुंडे बदमाश इश्तिहारी हमला करते हैं, कहते हैं हमने CID करनी है। फिर दूसरे नंबर पर ये लोगों की गलत तस्वीरें लेकर ये नेट में देते हैं, ये भी दुनिया वालों आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मैं ये भी बता दूं कि मैं एक मजदूर शख्स हूँ, समझा। ये 3 बातें मैंने इसलिए बताई कि ये जो करतूत कर रहे हैं 75 साल से CID के नाम पर, हमारे कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है, समझ आई बात की। जबकि क्या है, कानून है नहीं, सिर्फ इंसान नमा खंजीर ही खंजीर है पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर। अगर इंसान है तो अब मैंने जो कहा वो करके छोड़ेंगे, ठीक है। पूरी दुनिया मेरी हिफाजत और इन लोगों की हिफाजत की कोशिश करे, वरना ये भी बताऊं कि या दहशतगर्दों के कंट्रोल में असला आ गया तो पूरी दुनिया फना हो जाएगी। ये भी आज मैं आपको बता रहा हूँ। जब हुकूमत के दावे गलत हैं, अगर सच है तो हुकूमत इन लोगों को मेरे साथ बिठा कर आएगी। हुकूमत के दावे गलत हैं, यहाँ बैन-अवी दहशतगर्दों का राज है, किसी भी वक्त तो पाकिस्तान असले पर भी कब्जा कर सकते। दुनिया वालों, ये आप सोचेंगे कि ये जबरी कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, तो मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से एक इंसान आम जो है सुई कांटा अपनी उंगली पर नीचे बोता, लेकिन ख़ुदकश बम बांध कर उड़ाते हैं ख़ुद को, जिस तरीके से ख़ुदकश तैयार किए जाते हैं, उन पर एक तरफ तशद्दुद किया जाता है, दूसरी तरफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के खंजीर नुमा एजेंसियाँ जो है, हज़ारों नहीं लाखों लोगों को पाकिस्तान में जबरी कंट्रोल में करके रखा हुआ है। इस वक्त भी लोग मौजूद हैं लाखों की तादाद में, समझ आई बात की। लेकिन ये मुल्क है, मुल्क में एक एक को तलाश करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन जो मेरी नज़र में है मैं उनकी तहकीकात भी कराऊंगा अगर बैन-अवी एजेंसियाँ आईं तो, समझिए। तो ये मामला है।